सबसे पहले सुन लीजिए, जय भीम कहने से कुछ ऐसे नेता हैं जो भागने लगते हैं। आप जय भीम से शुरुआत किए, इसका कारण क्या है? कि यादवों को सामंती नहीं बनना है तो समाजवादी बनना है। समतामूलक समाज के नहीं तो एक बनिया को जाके बेचना चाहिए था, नून तेल बेचना चाहिए था, लेकिन वो गृह मंत्री है। वही करता है जहां रस्सी छीट है वहां से आपको अनुसूचित जाति को लड़ाएगा चुनाव। आप जनरल से मांग करें, खास करके जनसुराज से, कभी संभव है? पता है आप किससे टकराने जा रहे हैं? किससे? लालू यादव के दाहिना हाथ माने जाते हैं। 4 हाथ है उनका। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। हमारी उपस्थिति अभी गया जिला के गुरुआ विधानसभा में है। हमारे जो बगल में खड़े हैं ताल ठोक रहे हैं विधायक के लिए। बाकी किस पार्टी से आना चाह रहे हैं, इन्हीं से जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। जय भीम, जय बिहार, जय जनसुराज। जय भीम, जय भीम। जय भीम से जय भीम कहने से नेता भागते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए, जय भीम कहने से कुछ ऐसे नेता हैं जो भागने लगते हैं। आप जय भीम से शुरुआत किए, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो भी समतामूलक समाज की परिकल्पना करते हैं, जो भारत का संविधान कहता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहता है कि सभी नागरिक समान है, समान प्रतिष्ठा के नागरिक और समान प्रतिष्ठा के भागीदार हैं, तो ऐसे सारे लोग जय भीम बोलते हैं। और आपको ये बता दूं कि हमारे प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार भी है, उनका भी ये कहना है कि बिहार में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हमें बिहार के बदलाव में अपना योगदान देना है। तो जय भीम कहाँ से गलत हो गया? नहीं, जय भीम को हम गलत नहीं कर रहे, मगर बहुत सारे नेता कहते हम सुनते हैं। अगर कोई जातिवादी मानसिकता से है और अपने आप को विद्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित हो, तो वैसे लोगों को हम कुछ मानसिक विक्षिप्त लोगों के बारे में हम लोग ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो बिहार के भारत के सबसे चर्चित नेता अमित शाह जय भीम वाले को कह रहे थे कि जय भीम जपता तब तक स्वर्ग में जितना जप रहा है। वो उनका कहना था कि अम्बेडकर जो करते हैं, इतना बार राम का नाम ले लिया होता तो स्वर्ग चले गए होते। शायद उनको ये नहीं पता है कि उनको जो ये गृह मंत्री का जो पद मिला है, जो व्यवस्था के तहत इस भारत का गृह मंत्री बने हैं, वो कहीं ना कहीं इक्वलिटी बिफोर द लॉ, समतामूलक समाज के नहीं तो एक बनिया को जाके बेचना चाहिए था, नून तेल बेचना चाहिए था, लेकिन वो गृह मंत्री है। ये जातिवादी टिप्पणी नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर बात किया है अम्बेडकर पे, तो ये उनको सहना पड़ेगा कि आप बनिया होके, शाह जी होके आपको व्यापार करना चाहिए था। गृह मंत्री शोभा नहीं देता, हमारे पुराणों में ये सब चीज़ें नहीं लिखी है। यहाँ तक कहा गया है कि बनिया को अगर सुबह में देख लीजिएगा तो आपका जतरा खराब हो जाता है। ये बात आप मानेंगे? नहीं, बल्कि हम इसका विरोध करते हैं कि इन सब अंधविश्वासों को और इस तरह की धारणाओं को, कथाओं कहावतों को पुरजोर विरोध करना चाहिए और इसे कानूनी रूप से बंदिश किया गया है, जो सही है। चलिए हम आते हैं गुरुआ विधानसभा में। सुनने में आए हैं कि आप विधायक के दावेदार हैं। सही, तो कितना इसमें सच्चाई है? सच्चाई का 100% सच्चाई है। आवेदन किया है। आवेदन किए हैं जी, मगर हम एक और आपके बारे में डिटेल निकाले हैं, सूत्रों से पता चला है आप आते हैं आरक्षित, समझिए तो आप एक जिसको बिहार में आमतौर पर कहा जाता है हरिजन, उस समाज से आप आते हैं। पहले तो हरिजन आप निकाले हैं, ये अलग बात है। हरिजन शब्द का पहले तो प्रयोग ना करें, ये आपका प्रतिबंधित शब्द है। अनुसूचित जाति, दलित सामाजिक रूप से आप कह सकते हैं। उस जाति में मेरा पैदाइश जरूर हुआ है, लेकिन मैं दलित नहीं हूँ। इसलिए नहीं दलित हूँ कि मैं एक जागरूक नागरिक हूँ और समतामूलक समाज और समानता में विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं इस भारत का सम्मानित नागरिक हूँ और इसीलिए मैं सामान्य सीट गुरुआ से लड़ने का काम कर रहा हूँ। आप गुरुआ से ताल ठोक रहे, पहले आप सोच लीजिए, गुरुआ एक जनरल सीट है और हर पार्टी लगभग वही करता है जहां रस्सी छीट है वहां से आपको अनुसूचित जाति को लड़ाएगा चुनाव। आप जनरल से मांग करें, खास करके जनसुराज से, कभी संभव है? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। ये मैं तमाम उन नेताओं को बोलना चाहता हूँ, तमाम मतदाताओं को बोलना चाहता हूँ और तमाम दलित समाज को ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपको 40 सालों से बेवकूफ़ बनाया गया। आरक्षित सीटें तो संविधान ने दिया है। अगर कोई पार्टी अगर किसी दलित को देती है तो आरक्षित सीटों में देती है। इसका मतलब हुआ कि आपने अभी तक कोई भागीदारी नहीं दिया है। जैसे लालू यादव कहते हैं कि हमने इतना को दिया भगवती, तो कहाँ से दिया? आपने क्या किसी राजपूत के खिलाफ लड़ाया, किसी भूमियार के खिलाफ लड़ाया, किसी यादव के खिलाफ लड़ाया? नहीं, आपने दलित को दलित से लड़ाने का काम किया, हिस्सेदारी नहीं दिया है। जबकि समानता की जब बात आती है तो सभी स्वतंत्र है कि एक दूसरे से
काबिलियत के आधार पर लड़े और काबिलियत को वरीयता देते हुए जन स्वराज ने ये ऐलान किया है कि जहां दलितों की संख्या ज़्यादा है और उसमें काबिल लोग होंगे उनको लड़ाया जाएगा। इसी विश्वास के साथ, इसी उद्घोषणा के साथ मैं गुरुआ विधानसभा में अपना दावेदारी पेश किया हूं और मुझे लगता है कि मेरी दावेदारी उचित है, समय अनुकूल है और जनता की मांग है। आपको पता है आप किससे टकराने जा रहे हैं? किससे? लालू यादव के दाहिना हाथ माने जाते हैं। 4 हाथ है उनका और 10 मुड़ी है रावण की तरह। वो भी एक व्यक्ति हैं, मैं उनको बुरा व्यक्ति भी नहीं बोलूंगा। अगर दबदबा देखा जाए तो गुरुआ विधानसभा उनका बहुत ज्यादा रहता है। मुझे लगता है कि मान लीजिए आप इशारा कर रहे हैं वर्तमान विधायक, तो वर्तमान विधायक भाई अपने संख्या बल पे उन्होंने बहुमत के आधार पे विधायक बनने का काम किया। उनको यादवों ने भी वोट दिया, दलित समाज ने भी वोट दिया, इसलिए वो बने। अब सवाल है कि अपने विधायकी के काल में क्या उन लोगों के साथ इंसाफ किया है? अगर इंसाफ किया है तो दोबारा जीतेंगे, अगर इंसाफ नहीं किया तो हारेंगे। और इनके पार्टी का जितना भी पाप है इनके माथे पे है, जो आरजेडी अभी तक कहती है। जैसे आप तेजस्वी यादव का भाषण सुने होंगे कि यादवों को सामंती नहीं बनना है, समाजवादी बनना है। इसका मतलब समझे कि आज यादव सामंती हो गए हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि ये आप जो बार बार उनका जो चेहरा सामंतवादी के रूप में कर रहे हैं, मैं नहीं मानता हूँ। जनता का मन होगा वो हमें भी चुनेंगे, जनता का मन होगा विनय यादव को भी चुनेंगे। लेकिन ये जान लीजिए बिहार बदलाव के दौर में है, अब जातीय वर्चस्व की लड़ाई यहाँ नहीं चलेगी। अब एक चीज आपसे आप जानना प्रयास करेंगे, आपको नाम जानना हम भूल गए थे। नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर है और मैं जन स्वराज में अंबेडकर संवाद एक कार्यक्रम है, उसका मैं स्टेट का कोर कमेटी का मेंबर हुआ। भास्कर जी, सबसे कठिन सवाल आपके लिए रहेगा। अभी तक आप जिस भी पद पे हो, समाज सेवा करते होंगे, अभी तक क्या क्या काम किए हैं गुरुआ में कि आपको लोग आप पे ज्यादा विश्वास जताएंगे? सबसे पहले गुरुआ ही छोड़ दीजिए, गया का बात कीजिए। सबसे पहले अच्छा आपने सवाल किया, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले बता दूं कि 2005-7 में मैं विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी का, और वो कभी भी रिजर्व पद नहीं होता है। विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होना यानी छात्र राजनीति से मैं आया हूँ और जेल भी गया हूँ। और मैं यहाँ पहले जिस समय लालू यादव और बाकी लोगों के इस प्रदेश में नहीं बोलबाला था, उस समय कांग्रेस का 2009 में मैं प्रत्याशी भी घोषित किया गया था। और पूरे गया जिला का किसान सेल का भी मैं कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। जहाँ तक गुरुआ का सवाल है, गुरुआ के जितने भी क्षेत्र के लड़के हैं हमारे विश्वविद्यालय में आके पढ़ते थे, उन सारे लोगों के साथ अच्छे अच्छे आंदोलन किया है, जो फीस वृद्धि के मामले में हो या गरीब छात्रों को रिजल्ट रोकने का काम हो, उन चीज़ों को हमने करने का काम किया और समतामूलक समाज की हमेशा स्थापना करने का प्रयास किया। और मैंने ये साबित किया है कि मैं किसी रिजर्व का मोहताज नहीं हूँ, मैं जनरल से लड़ूंगा और जनरल से ही जीतूंगा, और उसका प्रमाण है कि मैं विश्वविद्यालय अध्यक्ष था। चलिए, तो हमारे साथ भास्कर जी हैं, खास करके ताल ठोक रहे हैं गुरुआ विधानसभा, जो कभी जनरल कैटेगरी के वहाँ लोग लड़ते हैं। लड़ना तो सबका है, मगर वहाँ जनरल कैटेगरी के लोग कभी विधायक बने हुए, पिछले कई वर्षों से बनते भी आ रहे हैं। और गया में ये धारणा भी है, मैं आपके व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, वो ध्यान देंगे कि गुरुआ विधानसभा गूगल आप सर्च कर ले, 35% वोटर दलित हैं। कितना है? 35%। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुमत की बात होगी। अगर पारिवारिक सामंतवाद क्या है कि लोग बेटी पतो भाई बेटी सबको मुख्यमंत्री MP MLA बना रहे, नाम स्पष्ट नहीं करूंगा, आप जान रहे होंगे, गया की जनता जान रही है। तो उन पारिवारिक सामंतवाद के खिलाफ दलित समाजवाद लाने का काम करने के लिए मैं गुरुआ विधानसभा में आया। चलिए, तो बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं इनको बातों पर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।